मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बोरिंग से राइटर को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। हेनरी एक फ्लॉप राइटर होता है लेकिन उसकी बुक अचानक से एक दूसरी सिटी में हिट हो जाती है। वहाँ जब वो इस बुक की प्रमोशन के लिए जाता है तो उसको फेम के साथ सच्चा प्यार भी मिल जाता है। ये सब कैसे होता है जानने के लिए एक्सप्लेनेशन को पूरा देखें। हेनरी की बुक सेंसिबल हार्ट इतनी फ्लॉप हो जाती है कि उसका सड़क पर आने वाला हाल हो जाता है। फिर भी हेनरी हिम्मत नहीं हारता। हेनरी को नॉवल राइटिंग का बहुत शौक होता है। हेनरी को उसकी पब्लिशर की कॉल आती है। वहाँ जाकर वो पब्लिशर उसे बताती है कि मेक्सिको में उसकी बुक नंबर 1 पे आ गई है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। वहाँ के पब्लिशर ने उसे उनकी ज़ुबान में ट्रांसलेट करवा लिया था और वहाँ तो बस हेनरी की बुक की वाह-वाह हो रही थी। तो पब्लिशर फ़ौरन ही से उसे मेक्सिको जाने का मशवरा दे देती है ताकि वो वहाँ जाकर लोगों से मिल सके और अपनी फ्रेंड फॉलोइंग्स को बढ़ा सके और अपनी बुक को मज़ीद सेल कर सके। नेक्स्ट सीन में हम मारिया को देखते हैं जो कि मेक्सिको में रहती है और वो अपने सन डिगो को तैयार कर रही होती है ताकि डिगो अपने फादर एंटोनिया के साथ चला जाए क्योंकि उसे खुद किसी काम से जाना था। वहाँ एंटोनिया आकर मारिया को बताता है कि वो डिगो को साथ नहीं लेकर जा सकता। अब मारिया परेशान हो जाती है क्योंकि वो ना तो डिगो को अपने ग्रैंडपा के पास छोड़कर जा सकती थी और ना खुद यहाँ रुक सकती है। इसलिए डिगो और ग्रैंडपा दोनों को अपने साथ ही ले जाती है। हेनरी मेक्सिको पहुंचता है तो उसे पिक करने मारिया पहुंचती है। हेनरी को लगता है कि उसकी बुक के ट्रांसलेटर मारिया के ग्रैंडपा हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मारिया है तो हेनरी डिसअपॉइंट हो जाता है। हेनरी इस सोच में गुम हो जाता है कि पता नहीं मारिया ने उसकी बुक को ठीक इमोशंस के साथ ट्रांसलेट किया होगा कि नहीं। जब ये सब इवेंट के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में मेक्सिको के लोग हेनरी को अजीब-अजीब मैसेजेस और वीडियो सेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हेनरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जब हेनरी इवेंट में जाता है तो लोग हेनरी को देखकर पागल हो जाते हैं और मारिया से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते। तब इंटरव्यू के दौरान इस पर रिवील होता है कि मारिया ने हेनरी की बुक में ट्रांसलेशन के दौरान चेंजेस कर दी हैं, यानी उसने ट्रांसलेट नहीं बल्कि अपनी राइटिंग हेनरी के नेम से पब्लिश करवा दी है, जिसका थीम हेनरी के नॉवल से बिल्कुल अलग था। हेनरी ने प्योर लव पर नॉवल लिखा था जबकि मारिया ने रोमांस पर लिख दिया। यही वजह है कि नॉवल बहुत हिट हो रहा था। हेनरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यही वजह है कि हेनरी इवेंट दरमियान में छोड़कर मारिया से बात करने चला जाता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। तो मारिया कहती है कि हेनरी की बुक बहुत बोरिंग थी, उसे किसी ने नहीं पढ़ा था। मारिया के मसाला डालने से उसकी बुक हिट हो गई, इसलिए उसको मारिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हेनरी का पब्लिशर आके उसे नेक्स्ट इवेंट की डिटेल बताकर उसे गाड़ी में बिठा देता है, लेकिन हेनरी अभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मारिया ने उसकी 5 साल की मेहनत को कैसे बदल के रख दिया, जिस पर दोनों बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर लड़ने लगते हैं। अभी मारिया भी मज़ीद बेइज्जती करवाने के मूड में नहीं थी, ना हेनरी उसकी बात सुनने को तैयार था। तो उनका पब्लिशर आकर उनको समझाता है कि इस तरह ना तो तुम दोनों मशहूर हो सकते हो और ना ही पैसा कमा सकते हो। अगर इनमें से किसी ने भी ज़ुबान खोली तो बुक वापस ज़ीरो पर चली जाएगी और ये सब रोड पर आ जाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पब्लिशर की बात सुनकर दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ख़ास खुश नज़र नहीं आ रहे होते। हेनरी एक टीवी शो के लिए जाता है, वहाँ की होस्ट फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। 1 मिनट के लिए हेनरी और मारिया अपने होश खोकर सच बताने लगते हैं, फिर पब्लिशर का इशारा देखकर चुप कर जाते हैं। रात को हेनरी के पब्लिशर की कॉल आती है। वो हेनरी को बताती है कि वो हेनरी का मेक्सिको में फेम देखकर यहाँ भी बुक ट्रांसलेट करवाने लगी है और उसे वहाँ पब्लिश कर देगी। हेनरी ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि सबको पैसे बनाने थे, किसी को भी हेनरी की बात की फ़िक्र नहीं थी। कॉल के बाद उसे नींद नहीं आती। वो रूम से बाहर बार में आता है तो वहाँ मारिया होती है। मारिया अभी उससे बात करना शुरू ही करती है कि उसे वहाँ एंटोनियो नज़र आ जाता है। वो वहाँ गुस्से में एंटोनिया के पास जाकर उसके वहाँ पर होने की वजह पूछती है, क्योंकि एंटोनिया वहाँ टाउन से बाहर जाने वाला था काम की वजह से, इसलिए उसने डिगो का साथ ले जाने से मना कर दिया था। मारिया डिसहार्ट हो जाती है क्योंकि एंटोनिया उसकी और डिगो की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था और ऐसे उसने मारिया को दुनिया का सामना करने के लिए अकेला छोड़ा हुआ था। मारिया एंटोनिया से तंग आकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और हेनरी से भी कोई बात नहीं करती। अगली सुबह वो सब अपने आखिरी इवेंट के लिए निकलते हैं जहाँ मारिया और हेनरी अच्छे से बात करते नजर आते हैं, जैसे दोनों दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हों। रास्ते में उनका टायर फ्लैट हो जाता है। हेनरी को तो टायर चेंज करना भी नहीं आता, इसलिए मारिया खुद ही टायर चेंज करने लगती है। वो हेनरी से कहती है कि हेनरी की लाइफ बहुत आसान है, उसे तो पता ही नहीं कि मुश्किलें क्या होती हैं। मारिया राइटर बनना चाहती थी लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उसे नॉवल लिखने का टाइम ही नहीं मिलता।
अब आहिस्ता आहिस्ता मारिया इन जिम्मेदारियों से तंग आने लगी है। उसकी ये सब बातें डिको सुन लेता है और नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर हेनरी डिको के पीछे जाता है और उसे समझाता है कि मारिया बहुत अच्छी मदर है और उसे हद से ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसे मारिया से नाराज़ नहीं होना चाहिए। डिको हेनरी की बातें समझ जाता है और मारिया से जाकर माफ़ी मांग लेता है, जिसके बाद ये सब अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। हेनरी के दिल से मारिया के खिलाफ तमाम शिकवे ख़त्म होने लगते हैं। इवेंट वाली जगह पहुंचकर हेनरी को बहुत अच्छा लगता है। लोगों के दिलों में अपने लिए प्यार देखकर मारिया और हेनरी का इंटरव्यू शुरू होता है, जो एंटोनिया भी टीवी पर देखता है। इंटरव्यू में फिर से मारिया और हेनरी के आइडियाज़ में इख्तिलाफ आ जाता है। हेनरी के लिए प्यार एक बहुत ही प्योर चीज़ है, पर मारिया के नज़दीक प्यार धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर में दोनों अपनी सोच को कंट्रोल करते हुए इंटरव्यू अच्छे से एंड कर देते हैं। एंटोनिया हेनरी से जेलस होने लगता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना शुरू कर देता है। हेनरी मेक्सिको में अपनी आखिरी रात गुजारने मारिया के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हेनरी किसी जानवर की आवाज़ आने पर डर जाता है। मारिया को ये देखकर अच्छा लगता है कि हेनरी अपनी फीलिंग्स सबके सामने रखता है। फिर हेनरी एंटोनिया के बारे में पूछता है तो मारिया बताती है कि वो अपनी फैमिली को अपनाने के अलावा किसी चीज़ से नहीं डरता और उसे इस बात का बहुत दुख है। उसके बाद वो दोनों टाइम गुजारकर एक दूसरे को बाय करते हुए हेनरी के घर के लिए निकल जाते हैं। इस ट्रिप के दौरान ये दोनों इतने करीब आ गए थे कि जाते हुए कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। मारिया अपनी रूटीन शुरू करती है। रात वो बार में ड्यूटी दे रही होती है कि वहाँ एंटोनिया आके उससे बात करने की कोशिश करता है। वो मारिया को डिगो के लिए पैसे भी देता है। फिर मारिया को अपने प्यार का यकीन दिलाता है इमोशनल होकर। हेनरी के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके मारिया उसे जाता देखकर बहुत सैड थी, इसलिए एंटोनियो के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ खुद को स्पेशल फील करवाना। दोनों टाइम स्पेंड करने मारिया के घर चले जाते हैं, जहाँ मारिया उसे रूम में नहीं आने देती और वो बाहर ही सो जाता है। सुबह मारिया को सोता देखकर वो मारिया के साथ ऐसी पिक्स लेता है जैसे कि वो दोनों साथ ही थे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ हेनरी की फ़्लाइट लेट होती है और पब्लिशर हेनरी को कॉल करके कहती है कि यहाँ न्यू एडिशन इतना अच्छा चल रहा है कि उन्हें हेनरी का एक और नावल चाहिए, जो उसे 10 वीक्स में लिखना होगा। हेनरी के लिए ये पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी नावल लिखना, इसलिए पब्लिशर हेनरी को वहीं रहकर मारिया की हेल्प लेने को कहती है। हेनरी मान जाता है। हेनरी वापस मारिया के साथ मैक्सिको वाले पब्लिशर के घर मिलते हैं, जो उनको एक साथ काम करने के लिए मना लेता है। ये दोनों उनके घर अपना ऑफिस सेट करके नावल पर काम करना शुरू कर देते हैं। मारिया जब हेनरी के पास अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर काम करने पहुंचती है, तो हेनरी को काम करता हुआ देखकर नाराज़ हो जाती है और मारिया हेनरी से वादा लेती है कि हेनरी उसके बगैर दोबारा काम शुरू नहीं करेगा। जिसके बाद हेनरी उसे अपने आइडियाज़ बताता है, जिनमें से एक भी मारिया को पसंद नहीं आता। आखिर में कभी लड़ते और कभी एक दूसरे की बात सुनते हुए दोनों नावल लिखना शुरू कर देते हैं। हेनरी आइडिया देता है कि ये नावल की स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक लड़की को लड़के से प्यार तो है, लेकिन प्यार में होने के बावजूद वो अनजान बनी रहती है, क्योंकि आज से पहले उसको प्यार हुआ ही नहीं। मारिया को ये आइडिया पसंद आता है। हम कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे होते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही बुक लिख रहे होते हैं। आखिर में दिन रात की मेहनत के बाद दोनों नावल लिख लेते हैं, लेकिन हेनरी एंडिंग से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। मेक्सिको में एक फेस्टिवल होता है। मारिया हेनरी को नावल को छोड़कर कुछ टाइम पार्टी में जाने का बोलती है। हेनरी को पार्टी करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन मारिया उसे ज़बरदस्ती ले जाती है। अभी दोनों एंजॉय करना शुरू ही करते हैं कि एंटोनिया वहाँ आ जाता है। वो मारिया को कहता है कि हेनरी के आने के बाद वो बदल गई है। एंटोनिया की फजूल बातें सुनकर मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वो एंटोनिया से अपने सब रिश्ते ख़त्म करके हेनरी के साथ पार्टी करने चली जाती है। दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, सारी रात पार्टी करते हैं, जिसके बाद हेनरी मारिया से प्यार का इजहार करता है। मारिया की फीलिंग्स भी हेनरी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती, इसलिए वो इस मोमेंट को यादगार बनाते हैं। अगले दिन न्यू लाइफ के स्टार्ट पर मारिया और हेनरी बहुत खुश और मुतमईन नज़र आते हैं। हेनरी को अब मारिया के नावल की एंडिंग से भी कोई एतराज़ नहीं होता। हेनरी नावल लिखने में बिजी होता है। उसे एंटोनिया का मैसेज आता है, जो देखकर हेनरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मारिया वापस आकर देखती है तो हेनरी नावल को एंड कर देता है। फिर एंटोनिया की मैसेज मारिया को दिखाता है, जो कि वही पिक्चर्स होती हैं जो एंटोनिया ने मारिया की नींद में होने पर ली थी। मारिया बहुत मायूस हो जाती है कि हेनरी को उसकी बात पर यकीन नहीं है और इस बात का भी बहुत अफसोस होता है कि हेनरी ने उसके बगैर ही बुक की एंडिंग कर दी। उसे हेनरी से ये उम्मीद ना थी, इसलिए वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद हेनरी को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए वो अपना टूटा हुआ दिल और पूरा नावल लेकर वापस चला जाता है। लेकिन सुकून ना तो हेनरी को आता है और ना ही मारिया को। लेकिन बात करने की हिम्मत भी किसी को नहीं होती। आखिर में हेनरी नावल पब्लिश करवाकर वापस मैक्सिको पहुंचता है, जहां डिगो मारिया को नावल का पोस्टर दिखाता है, जिस पर हेनरी के साथ साथ मारिया का नाम भी लिखा होता है। मारिया को तो वो देखकर यकीन ही नहीं होता। डिगो मारिया को इवेंट में लेकर जाता है, जहां हेनरी ने ना सिर्फ ये बताया कि ये नावल उसने और मारिया ने मिलकर लिखा है, बल्कि ये भी बताता है कि पिछले नावल में भी मारिया ने चेंजिंग्स की थी, जिसकी वजह से वो इतना हिट हो गया था। ये सब बताने के बाद वो मारिया को अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वहाँ एंटोनिया आ जाता है और वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि मारिया किसी और को पसंद करती है। एंटोनिया इवेंट में ही सबके सामने हेनरी पर अटैक कर देता है। फिर इससे पहले कि वो हेनरी को कोई नुकसान पहुंचाता, सिक्योरिटी आकर एंटोनिया को ले जाती है। लास्ट सीन में हेनरी और मारिया अपने प्यार का इजहार करते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं, और यही मूवी का एंड हो जाता है।